हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इको सुगरकेन फार्मिंग पर। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे सल्फ़र को हम अपनी गेहूं फसल में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इस सल्फ़र के प्रयोग से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमारी गेहूं फसल में। सल्फ़र हमारी फसल में क्या काम करता है, सल्फ़र का प्रयोग हमें फसल की किस अवस्था में प्रयोग करना है, किस मात्रा में इसका प्रयोग करना है और किस फॉर्म में करना है किसान भाइयों, क्योंकि सल्फ़र मुख्यतः 2 फॉर्म में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो किसान भाइयों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे सल्फ़र हमें मुख्यतः कितनी फॉर्म के अंदर आसानी से मिल सकता है। तो किसान भाइयों, सल्फ़र हमें मुख्य रूप से 2 फॉर्मों में देखने को मिलता है। पहला है बेंटोनाइट सल्फ़र और अर्थात दानेदार फॉर्म, और दूसरा है किसान भाइयों WDG फॉर्म। WDG में हमें 2 तरह का सल्फ़र देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसमें 80% और WDG और 90% WDG 2 फॉर्म में हमें सल्फ़र देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि अगर हम सल्फ़र का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल या अन्य किसी भी फसल में करते हैं तो हमें उसके क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, हमारी गेहूं की फसल में सल्फ़र कितना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आप सभी यह जानते होंगे कि सल्फ़र एक फंगिसाइड का भी काम हमारी गेहूं फसलों में करता है। भाइयों, यह जानना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सल्फ़र प्रथम पोषक तत्वों के बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी द्वितीयक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। किसान भाइयों, प्रथम पोषक तत्वों की हमने जो बात की है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों मुख्य रूप से प्रथम पोषक तत्व होते हैं। और द्वितीय पोषक तत्व की बात करें तो सल्फर ही द्वितीय पोषक तत्व मुख्य रूप से होता है। एक रिसर्च की बात अगर हम माने, यानी एक रिसर्च के मुताबिक हमारी भूमि में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी कम देखने को मिली है किसान भाइयों, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सल्फ़र युक्त यूरिया को बहुत जल्द मार्केट में उतारने का प्रयास किया है और जल्द ही आपको यूरिया गोल्ड के नाम से सल्फ़र युक्त यूरिया मार्केट में मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले फ़ायदों के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि सल्फ़र हमारी गेहूं की फसल को या अन्य फसलों को भी ठंड एवं पाले से भी बचाता है। यानी ठंड का असर हमारी गेहूं फसल में देखने को नहीं मिलता है, या किसी अन्य जैसे आप सरसों में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ठंड का असर नहीं देखने को मिलेगा किसान भाइयों, अगर हम सल्फ़र का उपयोग सरसों की फसल में भी करते हैं तो सरसों में तेल की मात्रा व स्वाद और गंध को भी सल्फ़र ही बढ़ाता है किसान भाइयों। ये उसी के गुणों के अनुसार होता है। किसान भाइयों, बात हम गेहूं की फसल की कर रहे हैं तो हम गेहूं की बात ही करते हैं, सरसों पर हम फिर बात करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके अगले फ़ायदे के बारे में। तो सल्फ़र हमारे गेहूं पौधे में प्रोटीन निर्माण का कार्य भी काफ़ी अच्छी तरीके से करता है, जिससे हमारा पौधा अमीनो एसिड एवं क्लोरोफिल का निर्माण काफ़ी अच्छी मात्रा में कर पाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है किसान भाइयों, जिससे हमारे पौधे धूप ना निकलने पर, अक्सर आपने देखा होगा ठंड में कहीं कहीं धूप कई कई दिनों तक नहीं निकलती है, तो धूप ना निकलने पर भी ये भोजन का निर्माण सही ढंग से कर पाते हैं पौधे हमारे, वो इसी सल्फ़र की वजह से कर पाते हैं, जिससे हमारी फसल अत्यधिक ठंडक होने पर भी काफ़ी हरी भरी दिखाई पड़ती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग विधि के बारे में कि हमें सल्फ़र का प्रयोग गेहूं फसल में कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग हम गेहूं फसल या अन्य किसी फसलों में 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बुआई के समय, जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं या सरसों की बुआई कर रहे हैं, तो आप बुआई के समय जो हम बेसल डोज डालते हैं, यानी DAP या जो NPK वगैरह हम डालते हैं, उसी के साथ मिलाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं बेसल डोज के साथ। अगर दूसरा किसान भाइयों, हम अब खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं जो WDG फॉर्म वाले जो सल्फ़र आते हैं, यानी जो पाउडर फॉर्म में हमें मिलते हैं, उसका प्रयोग हम खड़ी फसल में अपने कर सकते हैं। और उसकी अगर बात करें समय की, तो आप 30 से 50 दिनों पर, यानी बुआई के 30 से 50 दिनों पर खड़ी फसलों में के अंदर इसका प्रयोग अपनी फसल में अवश्य कर लेना चाहिए किसान भाइयों। बुआई में आप बेंटोनाइट यानी दानेदार सल्फ़र जो 90% में उपलब्ध हो जाती है, इसका प्रयोग आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बेसल डोज के साथ कर सकते हैं।
यानी आप अगर बेंटोनाइट यानी दानेदार सल्फ़र का यूज करते हैं तो आप बेसल डोज यानी जो हम DAP या NPK का उपयोग करते हैं तो उसी के साथ आप 5 से 8 किलोग्राम, यानी ज़्यादा लंबी फसलें जो होती हैं लंबी अवधि की तो उसमें आप 10 किलो तक भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बात गेहूं की फसल की कर रहे हैं तो आप इसमें 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बेसल डोज के साथ इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। ये धीरे धीरे इसकी स्लो रिलीजिंग होने की वजह से ये धीरे धीरे आपकी गेहूं फसल को काफ़ी आसानी से मिल जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं WDG फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म के बारे में, यानी जो पाउडर के रूप में हमें सल्फ़र देखने को मिलती है, आपने देखा होगा। तो यह भी 2 तरीक़ों से आपको मिल जाएगी। एक तो आती है 80% WDG फॉर्म, या आपको 90% दूसरी जो है 90% WDG फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाती है। तो हमें इसका प्रयोग खड़ी फसल में करना चाहिए किसान भाइयों। आप इसका प्रयोग अब क्या रह गई इसकी मात्रा की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी 80% WDG और 90% WDG की, तो आप इसका प्रयोग 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक किसान भाइयों कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 किलोग्राम अपना प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप 5 किलोग्राम भी गेहूं की फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी उपलब्धता काफ़ी जल्दी हमारी गेहूं फसलों में हो जाती है, ये काफ़ी जल्दी से असर दिखाता है, इसलिए हम आप इसको खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप समझते हैं इस जानकारी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो किसान भाइयों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। किसान भाइयों, आप वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि जिन किसानों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उन तक वीडियो पहुँच सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो में और उससे भी इंटरेस्टिंग एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।